पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। सर आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपए मूलधन और रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। इतनी जानकारी दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है एसआई साधारण ब्याज कितना रुपया होगा। ये आप कहोगे सर ये जो साधारण ब्याज पूछ रहा है ये होता क्या है, आर इंटू टी। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, आर इंटू टी। तो बताओ 10% रेट से 2 साल का साधारण ब्याज क्या 20% होगा। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल दिया हुआ है ये हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल कितने परसेंट का मान होता है सर, 100% का। अगर 100% का मान 2500 रुपया है तो 1% का मान सर केवल 25 रुपया। अगर 1% का मान 25 रुपया तो 20% का मान, देखो ध्यान से, 100% का मान 2500 तो 1% का मान 2 जीरो कटेगा ना, तो क्या 1% का मान 25 रुपया होगा। अगर 1% का मान 25 रुपया तो हमको कब परसेंट निकालना है, 20%। तो 20% का मान आपको 20% का मान 20 गुणे 25 या 500 रुपया हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। और ध्यान से देखिए तो क्या ये जो एसआई होता है, ये जो एसआई होता है, क्या आप सीख चुके हैं कि एसआई परसेंट जो होता है सर ये आर इंटू टी से निकल जाता है। तो बताइए ये जो एसआई है आर इंटू टी, आर और टी का प्रोडक्ट है, तो आर कितना है ए, टी कितना है ए, तो क्या एसआई ए गुणे ए परसेंट होगा। एसआई बराबर होता है ना आर इंटू टी, आर का मान ए, टी का मान ए गुणे ए परसेंट बराबर क रुपया एसआई है ए। तो आप कहोगे सर हमको ये जानकारी मिला कि ए स्क्वायर परसेंट बराबर ए रुपया। सर क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ये कितना परसेंट होता है, 100%। तो बताओ 100% का मान निकालना है तो आपको 1% का मान ए बटा में ए स्क्वायर रुपया और 100% का मान गुणे 100। आपको एक ठो एक कटेगा, क्या है 100 बटा में ए रुपया आ जाएगा। 100% प्रिंसिपल की वैल्यू। सर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से, ये 800 रुपया प्रिंसिपल है और टाइम कितना है सर 5 वर्ष और अमाउंट कितना दिया है 2000। क्या इतनी जानकारी दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, रेट। ये सवाल है आपका। आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखना। ये बताओ प्रिंसिपल से अमाउंट जितना ज्यादा होता है क्या इसको एसआई कहते हैं। ब्याज जो होता है ना वो प्रिंसिपल और ये अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है। तो क्या ये 800 से 2000 1200 ज्यादा है, तो तुम्हारा एसआई कितना हो गया 1200। बट कितने साल का, अगर 5 साल का 1200 तो 1 वर्ष का एसआई आपको 1200 बटे में 5 क्या 240 रुपए होगा 1 वर्ष का एसआई। क्या तुम रेट के बारे में जानते हो कि सर जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100 हो जाता है। 1 साल का ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, गुणे 100 कर देंगे हो जाएगा। क्या ये 30% है, तुम्हारा आंसर 30। क्या क्या दिया है देखिए, 72 रुपया प्रिंसिपल है। क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम में, टाइम निकालना है मुझे। 72 रुपया यानी मूलधन 72 रुपया, रेट 8.1/3% पर, अमाउंट 87 रुपए हो जाएगा।
ये सवाल है। आप कहोगे बहुत ध्यान से, सर ये जो 72 रुपया है ना, ये कितना रुपया हो गया? 87 रुपया। बढ़ गया ब्याज में। कितना ब्याज बढ़ गया सर? 15 रुपया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो रेट पहले ही दिखा दिया है, क्या ये तुम्हें पता है कि रेट 1 साल का ब्याज ही होता है? रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज क परसेंट, यही ना होता है? वो ध्यान से देखो, तुम्हें आंसर लिख रहा होगा कि सर एसआई मुझे मिला है क रुपया? 15 रुपया। 72 से 15 ज्यादा है ना? मूलधन से जितना ज्यादा मिश्रधन होता है उसी को ब्याज कहते हैं। 15 रुपया ब्याज मिला है सर आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रेट क्या कहना चाह रहा है? 8.1/3% का मतलब क्या 1/12 भाग? यानी सर मुझे 1 साल में 1/12 मिलता है। बताओ कि अगर 72 रुपया मूलधन है, ये तुम रेट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो कहते हो ना ये प्रिंसिपल होता है, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। हाँ, वो ध्यान से देखना, क्या 12 यूनिट का मान क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है? अगर 12 यूनिट का मान 72 रुपया है भाई, तो 1 यूनिट का मान, क्या तुम्हें 1 वर्ष में 6 रुपया ब्याज मिलता है? हाँ, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 6 रुपया। तुम्हें कुल ब्याज कब रुपया मिला है? अगर 1 वर्ष में 6 रुपया तो क वर्ष में 15 रुपया। तुम कहोगे सर 1 वर्ष में 15 रुपया, सॉरी 1 वर्ष में 6 रुपया और मुझे 15 रुपया ब्याज बनाना है, तो क्या हम 15 में 6 से डिवाइड कर दें तो 2.5 वर्ष आ जाए? तो समय कितना था? 2.5। बहुत आसानी से निकालो। रेट को जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज और नीचे वाला मूलधन, मूलधन दे दिया था, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, 15 रुपया कुल ब्याज था। तुम 1 वर्ष में 6 रुपया कमाते हो तो क साल में 15 रुपया कमाओगे? 1 साल में 6 रुपया तो 2 साल में, 6 महीना में, तो क्या 12 3 15 रुपया हो गया 2.5 साल में? ऐसे निकालो। 25,000। और रेट कितना दिया है? 10%। और एसआई कितना दिया हुआ है? 7500 रुपए दिया है ना सर? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये जो रेट होता है, क्या यह 1 साल का ब्याज होता है? एकदम ही दिमाग में बैठा लीजिए, रेट को क्या कहते हैं? 1 वर्ष का ब्याज। यस, एसआई। अगर आप एसआई पढ़े थे, सही ध्यान रखिए। रेट को क्या कहते हैं? 1 वर्ष का ब्याज। बहुत ध्यान से देखिए, तो अगर रेट 10% है तो क्या आपको ब्याज भी 1 साल का 10% मिला होगा? आप बताइए, ब्याज ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। तो मूलधन का 10% कितना होगा? 25,000 मूलधन है, इसका 10% कितना होगा? 2500। क्या आप कह सकते हो कि 1 साल का ब्याज 2500 रुपया है? आप डायरेक्ट बोलोगे ना कि सर ये जो ब्याज है मेरा, ये प्रिंसिपल का 10% जो होगा यही 1 वर्ष का ब्याज होगा। ये नहीं लिखे हो? 1 वर्ष का ब्याज रेट को कहते हैं। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है, क्या वो इतना है? ये क रुपया है? 2500 रुपया। अगर 1 साल में आपको 2500 रुपया मिलता है तो कितना ब्याज चाहिए? 7500। क साल लग जाएगा? 3 साल लग जाएगा। आप कहोगे 7500 बटे में 2500 कितनी बार में कटा? 3 बार में, यानी मुझे कितना साल में मिलेगा? 3 साल। क्या टाइम ही निकालना था सवाल का? अगर मैं पूछूं कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो क्या है, क्या 1:5 है ना? बहुत ध्यान से बताओ, मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? अगर 1 बनेगा 100% तो क्या 5 बनेगा 500%?
5 गुना रखना है ना आपको, तो क्या 1:5 को 100:500 भी लिख सकते हैं, है ना? 1:5 में क्या आपको ब्याज दिख रहा है कितना परसेंट है? हाँ सर, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही ना ब्याज होता है। कितना परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ? 400%। बोलिएगा, ये 400% ब्याज कितने साल में प्राप्त हुआ है? आपको नहीं ये बताना है सर मुझे। रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12.5%। अगर रेट इस क्वेश्चन में ना रेट दिया हुआ था 12.5%, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुम्हारा जो रेट होता है वो 1 वर्ष का ब्याज होता है और तुमको ब्याज कितना मिला है? कुल 400%। तो क्या हम टोटल ब्याज में अगर 1 साल के ब्याज से भाग दे दें तो कितना साल में मिला होगा निकल जाएगा? क्या 32 साल? 32 बार में कट जाएगा ना सर, तो 32 साल में आपको मिला होगा ये ब्याज। हाँ, फ्रैक्शन में भी कर सकते सर। यदि ब्याज की दर 5% है, रेट दिया हुआ है 5%, कितने वर्ष में निश्चित धनराशि स्वयं के साधारण ब्याज का 6 गुना होगा? यानी सर अगर साधारण ब्याज 1 यूनिट है तो 6 गुना होगा, यानी अमाउंट 6 होगा। साधारण ब्याज का ना 6 गुना। तो आप बताइए ध्यान से, अगर साधारण ब्याज 1 है और अमाउंट 6 है तो प्रिंसिपल कितना होगा? क्या मिश्रधन माइनस ब्याज प्रिंसिपल हो जाता है? तो क्या प्रिंसिपल 5 यूनिट रहा होगा? अब आपसे मैं पूछूंगा कि एसआई 1 है और प्रिंसिपल 5 है, बताओ परसेंट एसआई कितना होगा? आप कहते हो ना परसेंट एसआई निकलता है एसआई बाई प्रिंसिपल इंटू 100 करके सर। तो एसआई कितना था? 1, प्रिंसिपल कितना था? 5, और गुणे 100 कर ले, क्या हमारा परसेंट एसआई बन जाता है? कितना परसेंट आया सर? ये 20% क्या आया? ब्याज। अगर ब्याज आपको 20% मिला है और ब्याज का दर क्या है? 5%, ये जो ब्याज का दर होता है क्या इसे 1 वर्ष का ब्याज कहा जाता है? जो रेट होता है इसको क्या कहा जाता है? ये 1 वर्ष का ब्याज होता है सर। और ये आपको टोटल ब्याज 20% मिला। अगर टोटल ब्याज 20% और 1 वर्ष का ब्याज 5%, तो कितना साल लगा होगा? समय निकालना है ना आपको। आपको होगा सर 20% टोटल ब्याज है और 1 साल का ब्याज 5% है। क्या हम 1 साल के ब्याज से डिवाइड करें तो 4 साल मेरा समय निकल जाए? दिमाग की बत्ती जली। और अमाउंट 1060 रुपए। अब बोला क्वेश्चन कि 2 वर्ष में सेम रेट पर कितना हो जाएगा, यानी ये 6 वर्ष बाद वाला अमाउंट दिया है और हमसे 2 वर्ष बाद वाला पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, इतना डेटा जो देख रहे हैं आप, हाँ, आप बताओ 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना रुपया मिला आपको? आप कहोगे ना मूलधन से जो मिश्रधन ज्यादा होता है उसी को ब्याज कहते हैं। ये 700 से कितना ज्यादा है? 360 रुपए। अगर 6 साल में साधारण ब्याज 360 रुपए, तो सवाल में 2 साल का जरूरत है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा तो बता सकते हैं? 6 साल में 360, तो 1 साल में 60, तो 2 साल में 120, यानी सर 2 साल में मुझे साधारण ब्याज 120 रुपया मिलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर 2 वर्ष बाद कितना धनराशि हो जाएगा? क्या ये मिश्रधन पूछा है? मिश्रधन कैसे निकलता है? मूलधन प्लस ब्याज करके। मूलधन कितना था? 700। 2 साल का ब्याज कितना आया? 120। तो मेरा मिश्रधन कितना हो गया? 820। क्या आंसर भी हो गया 820? ये सब कुछ ओरल हो सकता है। सर मेरे सवाल में टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, रेट दिया हुआ है 12.5%, और सर ब्याज कितना दिया हुआ है? 2126.25 रुपया।
और क्या निकालना है, प्रिंसिपल। क्या यही है सवाल आपका? अगर ये सवाल है तो बहुत आसानी से आपको एक बात समझ में आता है कि सर ये जो रेट होता है ना, ये 1 साल का ब्याज होता है। रेट को क्या कहते हैं, 1 साल का ब्याज। तो क्या ये रेट 1/8 भाग है फ्रैक्शन में? ये बताओ कि ये नीचे वाला तो खैर प्रिंसिपल है और ऊपर वाला 1 वर्ष का ब्याज है ना, 1 वर्ष का ब्याज है। सर आपके क्वेश्चन में कितना साल समय दिया हुआ है? अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट है तो 10 वर्ष का ब्याज, आप कहोगे सर 10 वर्ष का जो ब्याज होगा क्या वो 10 यूनिट होगा? क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट है। आपके क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया हुआ है, 2126.25। तो आप कहोगे ना कि इस 10 यूनिट का मान दिया हुआ है 2126.25। बोलिएगा सर। तो 1 यूनिट का मान क्या 10 से डिवाइड होगा तो 212.625 बन जाएगा 1 यूनिट का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तुम्हारा प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो कहोगे 8 यूनिट का मान निकाल लूं, आंसर हो जाए। तो अगर 1 यूनिट का मान इतना है, 8 यूनिट का मान 8 का गुणा करना पड़ेगा। 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छक्के 48, 2 50, 8 दूनी 16, 5 21 और 8 है कम 8 2 10 और 8 दूनी 16 1 17। तो क्या हमारा जो प्रिंसिपल होगा 1701 रुपया होगा? ये हमारा आंसर। सर रेट निकालना है, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट दिया हुआ है। क्या हमें पता है कि रेट और टाइम एसआई से रिलेटेड है? तो हम एसआई सबसे पहले डिसाइड करें कितना एसआई मिल रहा है मुझे। आपको सर 784 से जितना ज्यादा है वही एसआई है। कितना ज्यादा है ये? आपको 16 इधर, 200 उधर और 66 इधर, क्या 282? इसको देखो 16 इधर 800 चले गए, फिर 100 मतलब 66 प्लस 16 क्या होता है 82। तो क्या ये एसआई 282.24 रुपए है? यानी मुझे इतना ब्याज मिला है सर। ये बताइए सर कितने साल में मिला है? 6 साल में मिला है। अगर 6 साल में इतना ब्याज है, 6 वर्ष का एसआई अगर 282.24 रुपए है, तो 1 वर्ष का, 1 वर्ष का एसआई बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। 1 वर्ष का एसआई 6 से भाग देके, तो 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 सते 42 और फिर 6 चौके 24। क्या इतना होगा 1 वर्ष का एसआई? अगर 1 वर्ष का एसआई मिल गया, क्या 1 वर्ष के एसआई को ही ब्याज का दर कहते हैं? तो बताइएगा ये एसआई प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 47.04। आपके प्रिंसिपल 784 का कितना परसेंट दिख रहा है? आप बस देख लो, आपका रेट क्लियर हो जाएगा। आपको सर 10% से भी कम है ना? अच्छा कितना परसेंट है? क्या 6% है? हाँ सर, इसमें 6 का गुणा किया जाए ना तो ये मिल जाएगा। तो क्या ये 6% आया? और ये 1 साल का ना था ब्याज, और 1 साल का ब्याज जितना परसेंट होता है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ 1650 रुपया क्या है प्रिंसिपल। रेट कितना दिया हुआ है? 5.5। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? सर 363 रुपया। ऐसे ही ना आपके सवाल में चीजें गिरे। बहुत ध्यान से देखिए तो क्या आप कहते हैं ये जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है? रेट को क्या कहते हैं? 1 साल का ब्याज। तो बताइए जो 1 साल का ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? आप कहोगे ना मूलधन का ही ना मिलेगा सर 5.5%। तो 1650 का 5.5% कितना होगा? क्या यही 1 साल का ब्याज है? चलो बताओ 1650 का पहले 10% बताओ, 5% कितना होगा?
165 का आधा 82.5। अच्छा 5% अगर 82.5 है तो 0.5%, 10 से भाग लग जाएगा 8.25। 82.5 प्लस 8.25, 82 में 8 जुटेगा 90, और 0.5 में 0.25 जुटेगा 0.75। तो क्या इसके 5.5% का मान 90.75 रुपया होगा? बोला जाए क्या ये 1 वर्ष का ब्याज है? अच्छा आपके क्वेश्चन में कुल ब्याज कितना है? 363। तो बताइए एक समय कितना रहा होगा? आपको ये टोटल ब्याज में 1 साल के ब्याज से भाग दे दिया जाए, 90.75 से भाग दे दिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि 90 का 4 गुना करेंगे 360 होगा, और 0.75 का 4 गुना 3 होगा? तो क्या ये 4 साल का केस है? 4 बार इतना देंगे तब ना इतना पूरेगा। जैसे रेट क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज होता है, तो या तो हम इसको रुपए में चेक करके टोटल रुपया में डिवाइड करके टाइम निकाल लिए, या सर ये जो ब्याज है यही अगर हम देख ले कि मेरे प्रिंसिपल का क परसेंट है, तो नहीं पता चल जाएगा इस रेट से क साल लगेगा उतना परसेंट पाने। अगर मैं आपसे पूछता परसेंट एसआई कितना होगा, आप कहते हैं ना एसआई 363 है, प्रिंसिपल 1650 है, ये कितना परसेंट है, ऐसे निकाल लेते हैं। बताओ इसका ये वैल्यू क्या गुना है? क्या 22 बार में जाएगा? देखो इसका 20% कितना होगा, ऐसे तुम देख लो। क्या इसका 10% 165 है, तो 20% कितना है? 330। अगर 330 20% है तो 2% कितना? 33। क्या 330 प्लस 33 ही था 363? तो कोई ये पूछता सवाल में कि अगर मूलधन 1650 रुपया है और ब्याज 363 है, तो क परसेंट ब्याज मिला आपको? आप कह सकते हैं ना 22% ब्याज मिला। सर आपको 1 साल में क परसेंट ब्याज मिलता है? जो ब्याज का दर होता है। अगर 1 साल में 5.5%, तो मुझे टोटल 22% मिला है। कितने साल लग गए होंगे? या 22 बटे में 5.5, या 4 साल लग गए होंगे? अरे समझ में बात दिया रेट 7.125% रेट दिया है। टाइम कितना दिया है सर? 8 वर्ष। और एसआई कितना दिया है सर? 7182 रुपया। और प्रिंसिपल निकालना है मुझे, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि प्रिंसिपल निकालना है, एसआई दिया है। ये बताओ बहुत ध्यान से, ये जो एसआई दिया हुआ है क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है कि आर इंटू टी एसआई होता है? भाई परसेंट एसआई इज इक्वल टू आर इंटू टी होता है कि नहीं? आर इंटू टी कर लो भाई, एसआई निकल जाएगा। आर कितना था? 7.125। टी कितना था? 8। 8 सत्ते 56 और 1 57%। 8 सत्ते 56 और 0.125 गुणे 8 1 हो जाएगा। अरे समझ में इतना? क्या तुम बोलोगे कि इस रेट से इतने समय में, इस रेट से इतने समय में इतना परसेंट ब्याज मिलेगा? तुम्हें ब्याज कितना मिला है? 7182। क्या बोलोगे 57% का मान है 7182 रुपया? ब्याज बराबर ब्याज। क्या निकालना है? मूलधन। ये हमेशा कितना परसेंट होता है? मुझे 100% निकालना है। जरा 57 से काटना, आपको भी 57 से 1 बार में जाएगा, 14 बचेगा। 14 पे 8 उतर के 148, 148 इससे 2 बार में जाएगा। 1-2 से शुरू होगा आंसर तुम्हारा। क्या एक ही ऑप्शन है डी? देखो ना 1-2 से शुरू हो रहा है। हाँ एक ही ऑप्शन है, 1-2 से शुरू हो रहा है। आगे काट लो भाई। आप कहोगे 2 बार में गए थे 114 चले गए थे, और बचा कितना था? 148। अगर 148 में 114 घटा दे तो 24। 24 पे 2 242। क्या 6 बार में चला जाएगा? यानी कि सर 1% का मान क्या आएगा? 126 रुपया। कटेगा 126 बार में। अगर 1% का मान 126 रुपया, तो 100% का मान
सर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्या 12,600 रुपये हो जाएगा? पहले ही आंसर लग जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, रेट 4%, समय निकालना है, मूलधन दिया है, मिश्रण दिया हुआ है। कैसे निकालते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं सर सीधे हम लोग देखते हैं कितना ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? ब्याज कितना मिला साहब? आपको घटा लो सर, 6, 7 और 3 और 2, क्या 2376 ब्याज मिला? हाँ, ओके। ये बताओ ध्यान से कि जो ब्याज मिला रुपया में, ये तुम्हारे मूलधन का कितना परसेंट है? आप कहोगे सर परसेंट एसआई हम निकालते हैं, एसआई बटे में प्रिंसिपल इंटू 100, तभी ना निकलता है। आप देखो ध्यान से, ये 66 से कितनी बार में चला जाएगा? आपको ये कैंसिल है सर। इसका 10% 660 है, अगर काटने की इच्छा नहीं है तो ऐसे देखेंगे, 10% 660 है। अगर मैं 40% कर दूं तो आगे निकल जाऊंगा। और कहोगे हाँ 30% करेंगे, 1980 होगा। 1980 से कितना अभी एक्स्ट्रा है आपका? 390। ये तो आपको भी 30% से अभी 390 बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, इसका 1/3 330 है, 1/3, तो 3 बार लेंगे तब ना वो बनेगा आपका 990। तो 1/3 10% का 3 बार लोगे तो कितना हो जाएगा आपका? जैसे मैं बोला कि 30% का मान अवश्य ही इसका 3 गुना, कितना? 1980। अभी और कितना चाहिए 2370 होने के लिए? आपको ये 390 चाहिए। ध्यान से देखना, इसका 1% 66 है। अगर 1% 66 है तो यहां पहुंचने के लिए 5 गुना करेंगे 66 का तो 330 होगा। आप कहोगे 5% का मान 330। अभी 60 चाहिए ना? 60 के लिए आप कहोगे कितना बना लें सर? 1% से 6 कम करना होगा, यानी 0.1% कम करना होगा। 1% में 0.1% कम करोगे तो कितना? 0.9%, यानी 0.9% बनने वाला है। कितना? 60। क्या बन जाएगा 390? क्या पता चला? 35.9%। ये ब्याज जो था वो कितना था? इसको सॉल्व किए तो क्या आया? 35.9%। एक साल में कितना मिलता है सर? तो कितने साल में ये हो पाएगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, अच्छा ये 0 लिख दिया हूं ना। हाँ, यही गड़बड़ हो रहा है। अब ऐसे, अब क्या सर सीधे 36% दिख रहा है? इतना मेहनत करवा दिया, केवल एक अंक गलत लिख दिया गया। क्या अब ये आपको दिख रहा होगा ये 36% है ना? ब्याज कितना परसेंट मिला? 36%। और एक साल में कितना परसेंट मिलता है? अगर 36% ब्याज है और एक साल का ब्याज 4% है तो क्या मेरे को 9 साल लग जाएगा? आप निकाल सकते हो। ब्याज हमेशा साधारण ब्याज है ना? साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। तो दोनों आदमी के जब ब्याज का अंतर 72 है तो वो अपने प्रिंसिपल पे ही ना ब्याज पाके उसका अंतर निकाले होंगे। आप ये देख लो, जो ब्याज का अंतर है वो प्रिंसिपल का क परसेंट है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 4800। अच्छा ठीक है, तुम और भी आसान हो गया है सवाल। आप कहोगे सर क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष में ब्याज का अंतर, ऐसे दिया हुआ है ना? क रुपया? 72 रुपया। अगर 4 साल में 72 रुपया का अंतर है तो एक साल में, मैं आपसे पूछूं, एक वर्ष में ब्याज का अंतर कितना रुपया होगा?
आप कहोगे ना 18 चौके 72, 18 रुपया होगा एक वर्ष में ब्याज का। अच्छा, जो ब्याज होता है ये मूलधन पे मिलता है, मूलधन कितना है आपका सर? 4800 है। मैं आपसे पूछूंगा ये क परसेंट है? आप कहोगे सर डिवाइड कर लो। क्या ये 2 जीरो कैंसिल है आपका? 18/48, 6 से काटेंगे तो 3/8, क्या 0.375% है ये? काटेंगे। ब्याज का अंतर प्रतिशत में है 3.75%। अच्छा, एक साल के ब्याज को ब्याज का दर कहते हैं, तो क्या एक साल के ब्याज के अंतर को दर का अंतर कहेंगे? अब पूछा भी क्या है? दर का अंतर। हो गया आंसर। आपको आर मानने का बात हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा। एक वर्ष के प्रतिशत ब्याज को ब्याज का दर कहते हैं। एक वर्ष का प्रतिशत ब्याज कैसे निकलता है? एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? ब्याज का दर। और ब्याज के दर को क्या लिखते हैं? आर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अभी सवाल नंबर 15 में क्या क्या दिया हुआ है जरा देखना ध्यान से। आप कह रहे सर टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष 3 महीना। अगर 4 वर्ष 3 माह दिया है तो हम केवल वर्ष में देखना चाहते हैं। ये 4 वर्ष तो 4 वर्ष है ही, प्लस 3 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दोगे, 1/4 है यह। तो क्या 4 में 1/4 जोड़ेंगे, क्या 17/4 वर्ष है? बोलिएगा। 4 चौके 16, 1 17/4। तो क्या हम 4 वर्ष 3 महीना को 17/4 वर्ष बोल सकते हैं? ये टाइम हो गया। और रेट दिया हुआ है आपका 18.1/3%, यानी कि 55/3%। 18 3 54, 1 55/3% दिया हुआ है। और सर ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 11,220 रुपए ब्याज दिया हुआ है। और क्या पूछ लिया सर? मूलधन पूछ लिया। मूलधन क रुपया होगा, राइट? ये बताओ, ये जो ब्याज दिया हुआ है, आप कहते हैं ना ब्याज सर R/T होता है। साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या R और T के मदद से निकालते हैं? तो R/T से भी निकल जाता है साधारण ब्याज। और तुम्हारे क्वेश्चन में R और T दोनों दिया हुआ है, तो मैं पूछूं कि साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा, तो क्या आप बोलोगे R/T अर्थात 55/3 गुणे 17/4% होगा सर? बोलिएगा। क्या यही ब्याज का वैल्यू यहां दिया हुआ है? आपको कि इतना प्रतिशत का मान दिया हुआ है 11,22 रुपया। क्या निकालना है सर? P कितना परसेंट होता है? 100% सर मुझे निकालना है। अगर मैं यहां से 1% निकाल लूं तो क्या 100% ऑटोमेटिक निकल जाएगा? 100% का मतलब है पीछे 2 जीरो बैठ जाना। मेन तो 1% है ना। अगर मैं 1% निकाल लूं तो 100% तो अपने आप निकल जाएगा, गुणे 100 करके। चलो 1% निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखो। 55 का मल्टीपल दिख रहा है, 55 दूनी 110, 110 कटेगा और 2 बचेगा, और 2 उतारोगे, एक जीरो बैठाना पड़ेगा। तो क्या ये 55 से 204 बार में कट जाएगा? 55 से। एंड 17 से देखो, क्या 17 गुणे 12 होता है 204? 17 से 12 बार में। नीचे 12 है तो क्या ऊपर 1 बचा, और नीचे 12 है, अगर इधर आएगा तो 12 गुणे 12। क्या यहां से 1% का मान 12 गुणे 12 144 रुपया हो जाएगा? अगर 1% का मान 144 आ गया, अब कहां टाइम लगेगा आपको मूलधन टिक करने में? आपको 100% का मान 2 जीरो बैठ जाएगा पीछे। तो क्या 100% का मान 14,400 रुपया हो जाएगा? ये आपका आंसर है। बस काटना है, आंसर आ जाए। प्रकार है कि BA पर साधारण ब्याज है,
बी किस पर साधारण ब्याज है? ए पर, यानी बेस ए है बी का। और सी समान समयावधि के लिए समान दर पर बी पर साधारण ब्याज है, यानी जो सी ब्याज है वो किस पर है? बी पर, यानी सी ब्याज के लिए मूलधन बी है और बी ब्याज के लिए मूलधन ए। तो क्वेश्चन पूछ रहे एबीसी में संबंध क्या है, ये बताइए। ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन, और दोनों ही ब्याज के लिए समय और रेट दोनों बराबर है, क्या ये दोनों ब्याज भी आपस में बराबर होंगे? अगर बराबर लिखते हैं क्या आपको बी स्क्वायर बराबर ए सी दिखेगा? ये रिलेशन है एबीसी में। इन वर्ष में सर क्वेश्चन बोला है 5,004 रुपए हो गया, राइट? और क्या बोला है सर? 5.5 वर्ष में ये 6174 रुपया हो गया, यही बोला है। अब क्वेश्चन इतना दे के बोला है दर बताओ क परसेंट है, यही आपको निकालना है। ये जानकारी देके क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में? रेट बताइए कितना परसेंट। बहुत ध्यान से सीखिएगा सवाल। क्या आपको ये 2.5 साल बढ़ता हुआ दिख रहा है? 3 वर्ष से 5.5 वर्ष होना, क्या ये 2.5 वर्ष बढ़ रहा है? सर आपका अमाउंट कितना बढ़ रहा है? आपको ये 5,004 से 6,174 हो गया, क्या 1,170 बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर मुझे 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,170 रुपया प्राप्त हुआ होगा, तभी तो मिश्रधन बढ़ गया मेरा। ये हमेशा ब्याज ना मूलधन पे दिया जाता है, इसलिए जो मिश्रधन का अंतर होगा वही ब्याज का भी अंतर होगा। समझ आ रहा? मूलधन तो कॉमन होता है दोनों में। तो 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना? 1,170। मैं पूछूंगा 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे ना 1,170 में 2.5 से भाग कर लो। 2.5 का मतलब 5/2 होता है, इसमें 5/2 से भाग कर लो। तो क्या ये वैल्यू 5 से कट के डबल हो जाएगा? हाँ सर, 468 रुपए कट जाएगा इससे। यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 468। मैं आपसे पूछूंगा ये मिश्रधन जो था, ये सब मिश्रधन है ना सर, 5,004। 3 वर्ष में मिश्रधन 5,004 है। मैं आपसे पूछूंगा 3 वर्ष का ब्याज बताइए। अगर 1 वर्ष का 468 रुपया ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज 468 गुणे 3। चलिए 3 का गुणा करिए। 3 अठे 24 और 3 छके 18 दू 20 और 3 चौके 12 दू 14। क्या 1,404 रुपया ब्याज होगा? कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का मिश्रधन कितना है? 5,004। तो क्या मूलधन निकल जाएगा? हाँ सर, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज होता है ना। मिश्रधन कितना है? 5,004। 3 साल का था मिश्रधन और 3 साल का ब्याज कितना आया? 1,404। अगर इसमें से 1,404 घटाएं तो क्या मूलधन 4,000? नहीं। हाँ, 5,000 में 1,400 हटाना है, 3,600 बोला जाए, यानी मूलधन कितना आया? 3,600। क्या निकालना है? रेट। रेट कैसे निकलता था सर? 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट होता है वही ब्याज का दर होता है। तो आप कहते हो रेट निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना था? 468। मूलधन कितना था? 3,600। जितना परसेंट होगा उसी को ब्याज का दर कहेंगे। 36 से काट लो भाई, क्या 13%? 36 एकम 36 और 36 तिया 108, 13% रेट था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन। और मिश्रधन हो गया
365.4 रुपया ऐसे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सर एक धनराशि है कितना 291 रुपया, ये मूलधन है। ये बोल रहा है कितने साल में, सर 5 वर्ष में। आप बता दो कितना हो जाएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, रेट सेम है, समान दर पर ना। यही सवाल है आपका कि कोई धन क्या 252 रुपया 3 वर्ष में जिस दर पर इतना हो गया, उसी दर पर 291 रुपया 5 साल में कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। बोलो। अब बहुत ध्यान से देखो तो क्या तुम्हारे प्रिंसिपल में कोई रिलेशन दिख रहा है? प्रिंसिपल में कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? ये कितना गुना हुआ है? 252 से कितना बढ़ा तुम्हारा? 39 इससे कुछ है संबंधित? इसे 39 बनाया जा सकता है? नहीं सर, बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। सोच सकते हैं लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, तब ये देख लेते हैं कि जब रेट सेम है तो यहां पे कितना ब्याज मिला, ये तो देख सकते हैं जल्दी से। हाँ, 252 रुपया बना 365.4, कितना ब्याज मिला यहां? सर यहां ब्याज मिला 113.4। कितने साल में? तो 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो। चलो बताओ, अगर 3 साल का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज आप कहोगे सर बटे में 3 कर लो, 1 साल का निकल जाएगा, क्योंकि समय 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 से काटना जरा, 3 तिहाई 9, 3 सते 21 और 3 अठे 24, यही ना। यानी सर 1 साल का ब्याज कितना है? 37.8। अब मैं पूछूं आपसे कि अगर 1 साल का ब्याज इतना है तो ये आपके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? क्या वही रेट रहा होगा? 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का जितना परसेंट होता है, क्या उसी को ब्याज का दर कहा जाता है? देखिए कितना परसेंट दिखेगा आपको। इसका 10% 25.2 और 5%, तो क्या ये 15% है? यानी सर रेट कितना था? 15%। कितने साल की बात हो रही थी सेकंड केस में? आप बताओ 15% रेट पर 5 साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा? 75%, है ना। आप बताइए, अगर प्रिंसिपल दिया है और मुझे अमाउंट निकालना है तो क्या ये 75% को जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या मुझे प्रिंसिपल 4 दिखेगा? ये ब्याज है ना, क्यों? क्योंकि हमने ब्याज को फ्रैक्शन में बदला। तो क्या अमाउंट दिखेगा 7? 4 3 7। ये बताओ प्रिंसिपल दिया था, कहोगे ना 4 का मान दिया है 291 रुपया। अगर 4 का मान 291 तो 1 का मान, सर 291/4, तो निकालना क्या है? अमाउंट। 7 का मान, तो 7 का मान क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे 7 का मान 291/4 गुणे 7, ये रुपया मेरा आंसर होने वाला है। अब आपको गुणा करना, कर लो। 7 1 कम 7, 7 9 63, 7 दूनी 14, 6 20 बटे में 4, 4 5 20, नहीं ना जाएगा तो 4 9 36 एंड 2 5, क्या 509.25 रुपया मिसधन होगा मेरा? इससे आप निकाल सकते। प्रिंसिपल कितना दिया है सर? 56,250 रुपए। अमाउंट कितना दिया है सर? अमाउंट दिया है 66,375 रुपए। और निकालना क्या है सर? टाइम। बोलिए, यही क्वेश्चन है आपका। फिर से वही कैसे कि मूलधन दिया है, मिसधन दिया है, रेट दिया है, समय निकालना है। आपसे हम पूछेंगे बताओ एसआई कितना मिला, ब्याज कितना मिला। आप कहोगे इसमें से घटा लो, मिश्रधन माइनस मूलधन को ब्याज कहते हैं, तो घटा लेते हैं 5 2 और 1 एंड 10, क्या 10,125 रुपया ब्याज मिला? बोलिएगा सर। हम पूछेंगे जो ब्याज मिला है साहब, वो आपका क% है मूलधन का?
आप कहोगे सर परसेंट ऐसा ही निकलता है ना, ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100 करके। जल्दी से बताइए क परसेंट ब्याज मिला आपको? आप कहोगे 10% 5,625, तो 20% 10 और 1 11, क्या 20% से कम है ये? आप कहोगे अगर 20% से कम है और रेट 6% है, तो मान लो अगर ये 18% होगा, तो क्या 6% रेट से 3 साल लगेगा? तो क्या 3 साल है तुम्हारे पास? हाँ सर है। यानी ये कितना परसेंट आया? 18%। आप निकाल सकते हो। तो अगर ब्याज 18% मिला और 1 साल में कितना परसेंट? 6, तो क्या 18 बटे में 6 3 साल का केस है ये? अरे सर ना, बस 1 मिनट है ना, हाँ 1 मिनट से भी कम में बोल रहा है 32 बटे 25 गुना हो गया कोई धन। इसका मतलब है वो धन 32 हो गया है 25 से। तो क्या ये 25 प्रिंसिपल है? क्या ये अमाउंट है? तो क्या ये जो बढ़ा होगा वो ब्याज है? कितना बढ़ा सर? 7 ब्याज है, राइट। अगर मैं पूछूं ये जो ब्याज है वो कितने साल का ब्याज है? लिखा है 7 वर्ष में ये हुआ था, तो तुम कहोगे 7 यूनिट जो है ये 7 वर्ष का ब्याज है ना? 7 यूनिट। 1 वर्ष का ब्याज, अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 यूनिट, तो क्या 1 वर्ष के ब्याज को ही ब्याज का दर कहते हैं? 1 वर्ष का ब्याज 1, और किस पे देखा जाता है? मूलधन पे। 1/25 कितना परसेंट है सर? 4। तो क्या ब्याज का दर 4% हो गया? रेट 4%।